भद्रवाह में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ठंठेरा, जैसे कि आप जानते हैं फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हमारे जो सैलानी थे कुछ वहां पर उनके साथ जो है मारपीट का मामला सामने आया है और इस समय हम मौजूद है एसडीएच भद्रवाह में। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर मैम किस तरीके से आपको वहां पर मारा गया और क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा विस्तार में आप थोड़ा बताइए। छोड़िए। श्योर। जी जी। सो हमने वहाँ पे स्लेजिंग की थी, तो वो लोग 200 रुपये मांग रहे थे, जो बराबर नहीं लगे हमें, क्योंकि उन्होंने बराबर से करवाई भी नहीं थी। सिर्फ एक ही पूरा हुआ, तो हमने बोला कि 100 रुपये देते हैं। तो फिर उधर से ही तू मैं शुरू हो गई थी, और फिर उन्होंने बोला कि हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, अगर देने तो पूरे दो, नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हमने तो भी नीचे गए हम लोग, तब उनको बोला कि ये 100 रुपये रख लो। फिर उन्होंने बोला कि तुम इधर से निकल जाओ, हमको तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, ये सब। उससे गाड़ी गाड़ी से निकले ये लोग, और फिर तू मैं हो गई, और फिर झगड़ा शुरू हो गया। तो आपको भी पता है कि यहाँ पे बात करने का तरीका ऐसा है कि बीच में गाली निकल जाती है, जो गाली गाली की तरह नहीं रहती, बट एक बात करने का तरीका है लोगों का। उसने उस चीज को लेके इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया कि उसने मतलब 4-5 बंदे थे जो इनको घेरे हुए थे, और बार बार खींच भी रहे थे, खींचातानी भी बहुत ज्यादा हो रही थी इनके बीच में। फिर इन्होंने उनमें से 2 बंदे थे, जिसने एक ने पहले उसको मारा, फिर जो दूसरा बंदा था उन्होंने इतने जोर से मारा कि इनकी नाक फूट गई। तो फिर इतनी छोटी सी बात पे कि 100 रुपए, फिर कोई बात एक करने का मामूली 100 रुपए तरीका। के लिए हाथ सौ उठाना पड़ा। 100 रुपए भी नहीं, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरे बात करने के तरीके में गाली निकल गई। मैं आपको बोल रही हूँ कि गलती से हो गया, ऐसे ही मजाक मजाक में निकलता है। उसने उसके ऊपर मारा उनको इतने जोर से, और फिर खून बहने लग गया उनका। तो ये जो ब्लड ये आपके जैकेट पे हाँ, लगा ये हुआ मेरा है। कुछ भी नहीं है, उनका ही खून है, वो तब से बह रहा है, जब तक अभी तक बह रहा था, बस पट्टी लगा के रखी हमने अभी तो क्या उनको। क्या अपील रहेगी आपकी पुलिस डिपार्टमेंट से, क्या किस तरीके की कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए जो ये कदम उठाते हैं इस तरीके के। सी हम तो घूमने फिरने आए थे, मेमोरीज बनाने आए थे। अब जी को सच बोलूं तो मैं तो बर्फ देखने आई थी। जी। अब ऐसा हो गया है कि वो तो जगह मेरे लिए सिर्फ ये खून ही मुझे याद रहेगा, और मुझे लगता है पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए, बिकॉज कि आप अगर टूरिज्म बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे इश्यूज बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं एज अ जम्मू टूरिज्म पे, मुझे लगता है। तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, कि सबके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, और उन दोनों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने पहले मारा था, और फिर जो बाकी के 3 लोग जो मारपीट में शामिल भी थे। जब भी हम इधर आएंगे घूमने ठंठेरा, तो हमें यही 10 बार याद रहेगा कि ये इधर हमारे साथ क्या हुआ था। तो हम बस चलिए, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन चीज़ों पे जो है कड़ा संज्ञान लेना चाहिए ताकि जो है यहाँ से गलत मैसेज ना बाहर जाए। और हम जो बार बार टूरिस्ट को बुलाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं और इस तरीके का ट्रीटमेंट अगर दिया जाए तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहे जेके अपडेट के साथ। दिनेश कुमार परमानेंट घर कहाँ पे है? बैंगलोर में, बैंगलोर है। केआरपुरम। हाँ ये देखो फोन भी खून से भर गए। बैंगलोर है तो हम ऐसे ही गए थे थोड़ा घूमने के लिए। तो ऐसे वो भाई से बात हो रही थी कुछ उनकी, जो स्लेज वाले होते हैं, तो कुछ तो बात हो रही थी। तो मैं गाड़ी में बैठा तो मैं उतर के गया, तो मैंने उनसे भाई बात क्या हुई। तो ऐसी बातचीत में मैंने थोड़ा बोलने का तरीका ऐसा कि मैंने थोड़ा सा ऐसे बात किया, तो उनको वो थोड़ा रफ लगा। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे कैसे बात करते हो। मैंने बोला मेरा बोलने का तरीका चाहिए तो मैं हाथ जोड़ के बात करता हूँ। तो बस इतना बोला, तो हाथ जोड़ की बात की। फिर उन्होंने, फिर जब मैंने बताया भी कि उनको बोलना तरीका कैसे, बस वो 6-7-8 लोग थे, तो लड़ाई शुरू हो गई। हम 2 थे सिर्फ। तो उसने ऐसे मारा, तो उनको डाल दिया, पता नहीं क्या इधर मुक्का मारा, तो बस ये बिल्डिंग चिट्टी हो गई। हमने तो उनसे बोल रहे थे यार तुम चक्कर क्या है, बच्चों ने थोड़ा किया तो बताओ बात क्या है। तो बात ही और थी, बस बातों में वो 7-8 लोग स्टार्ट हो गए, 4 जने बिना मतलब के। उनको बस इतना था कि आप जो बात कर रहे हो ऐसे तरीके से बात नहीं कर रहे। मैंने बोला भी यार नहीं, ऐसा ही है हमारा बात करने का तरीका है, ऐसा तुम्हें पता है कि इधर लोकल लोग ऐसे ही बात करते हैं। वो बस उनको थी प्याले की गूंज तक थी, बस चढ़ गए ऊपर से। बस फिर क्या था, तो उन्होंने मारा, तो एक तो भाग गया। तो इतने में ये सब भाई साहब वगैरह आगे सब पुलिस वालों को बुलाया, तो एक गाड़ी में भाग गया उधर। फिर जो दुकान वाले थे वो भी ऐसे बदतमीज से बात करते, फिर वो भी चेंज हो गए, बोले हम तो छोड़ा रहे थे, बल्कि वो भी 4 चोर थे।
बस वही है, फिर क्या उसके बाद हम इधर आ गए हॉस्पिटल के। तो क्या डिमांड रहेगी आखिर में आप? डिमांड क्या रही है, देखो यार ये तो बदतमीजी है क्लियरली। अगर कोई बाहर से आ रहा है, देखो कुछ भी बात है, देखो हर एक डिफरेंट विषय के लोग आते हैं, बोलने का तरीका सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। बातचीत जब कर रहा है कोई, अगर सामने से बदतमीज भी कर रहा है, बातचीत तो बातचीत से हल होना चाहिए। हाथापाई करनी है तो कोई सही चीज नहीं है ना। और ऐसा भी क्या है, देखो ये अभी क्या किया इन्होंने,